ओके देन लेट्स प्रूफ। तो यू कैन सी क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहे हैं। इफ यूनिट वेक्टर्स a cap and b cap are at angle theta then prove that magnitude of a minus vector means unit vector a minus unit vector b is equal to 2 sin theta by 2। ओके तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, जो लोग जिनको लगता है कि वो डिराइव कर सकते हैं ट्राई करो। देखो प्रूफ करते हैं, जहां भी डाउट होगा तो बता देना। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले तो गिवन है, गिवन दैट a and b are unit vector, it means magnitude of a is equal to 1 and magnitude of b is equal to 1। ये तो कंडीशन होगी बिकॉज a and b are unit vectors, so their magnitude must be 1। okay right okay तो यहां देख सकते हैं, आपको प्रूफ करना है यहां पे a और b यूनिट वेक्टर है और प्रूफ करना है 2 sin थीटा बाय 2। ये थीटा इन दोनों के बीच का ही एंगल है, तो यहां पे इस केस के लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। देखते हैं कैसे डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर किसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या मिलता है देखते हैं। सपोज आपके पास वेक्टर a है, ठीक है, a की वैल्यू है सपोज axi प्लस ay j या फिर कुछ भी हो। अगर तुम देखो a डॉट a लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अगर a डॉट a लेंगे तो तुमको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। ठीक है, कितना मिलेगा? तो यहाँ पे आएगा a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसे मिलता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है, इसको बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखना इसका क्या यूज होगा इस डेरिवेशन में। इस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, तो देखते हैं कि वो यूज क्या है। ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। यहाँ पे क्योंकि वेक्टर सेम है तो इसलिए एंगल 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये अभी अभी पढ़ के आए थे। ठीक है, क्या तो अभी देखो, अब जो वेक्टर हमारे पास है, जो स्टैंडर्ड वेक्टर, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर a माइनस b है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो लेट हम लोग ले लेते हैं कोई वेक्टर c की वैल्यू है a कैप माइनस b कैप, ऐसा है सपोज कर दिया। क्योंकि प्रूफ करना है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। नाउ हम लोग लिखने जा रहे हैं c डॉट c, देखते हैं क्या होता है। c डॉट c लिखेंगे तो इस राइट साइड में क्या लिखेंगे? a माइनस b डॉट a माइनस b लिखेंगे। ठीक है, हमें लगता है यार कोई डाउट नहीं होना चाहिए सभी को। यस्टरडे ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू जो होगी, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये होगा c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे c स्क्वायर जो है वो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसमें यहाँ पे देखें तो c का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस टाइप का होगा, तो ये मैग्नीट्यूड इधर आके इस टाइप का बन जाएगा। क्योंकि c तो यहाँ पे c a माइनस b के इक्वल है, तो c का मैग्नीट्यूड लेंगे तो a माइनस b का ही मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला जो वैल्यू ये c बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो c स्क्वायर आपको मिल रहा है वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर मिल रहा है। ध्यान से देखो, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने सपोज कर लिया c वेक्टर इज इक्वल टू a कैप माइनस b कैप। ओके, तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे c का, c की क्या है? a माइनस b है, इट मींस हमको मैग्नीट्यूड a माइनस b मिलेगा। और इसको आप सिंपली c लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को। तो जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इस इक्वेशन का,
यहाँ पे ये सी डॉट सी सी स्क्वायर बन जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसको डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या होता है। यहाँ पे आपको मिलेगा ए कैप डॉट ए कैप, तो ये होगा ए कैप डॉट ए कैप, देन माइनस ए कैप डॉट बी कैप, देन अगेन माइनस बी कैप डॉट ए कैप, एंड देन यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस बी कैप, तो बी कैप तो नहीं होगा, ये बी डॉट बी हो जाएगा, मीन बी कैप डॉट बी कैप हो जाएगा। ओके, अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल डॉट प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट करिए, हम इधर इरेज करने जा रहे हैं, तभी यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। हेलो, हम इस पार्ट को सिर्फ इरेज कर रहे हैं ताकि हम आगे लिख पाए, तुम लोग नोट करते रहो। तो अब ध्यान से देखो, इस पार्ट की वैल्यू हम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ से चलना इधर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये जो मैग्नीट्यूड है ये सी की ही वैल्यू है, यहाँ से देख सकते हैं। अब इधर चल रहे हैं, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए डॉट ए, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो यहाँ पे आएगा 1 into 1 ही मिलेगा सिर्फ, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है। तो इसकी जगह पे आप सिंपली 1 लिख सकते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो आप ऐसे लिखिए 1 into 1, क्योंकि दोनों का जब तुम लिखोगे इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से तो क्या आएगा, a का मैग्नीट्यूड फिर a का मैग्नीट्यूड फिर cos 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसे ही इस वाले पार्ट की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, किसी को डाउट होगा तो बता देना। तो यहाँ लिखेंगे 1, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1। अब देखो ये दोनों a डॉट b है और ये b डॉट a माइनस साइन के साथ, तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं कि दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2 a कैप डॉट b कैप और फिर +1 इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू 1 1 है और ये दोनों ऐड हो गए। अभी देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला, ये आएगा 2 माइनस 2 a कैप डॉट b कैप। ठीक है, कितना हो गया, अब देखो ये यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, ये पार्ट जरूर तुम्हें एंगल देगा इन दोनों के बीच का। यहाँ पे देखो थीटा, यहाँ पे साइन की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से एंगल जरूर मिलने वाला है हमको। ए डॉट बी को ब्रेक करेंगे तो एंगल आएगा जरूर इन दोनों के बीच, डॉट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 2 इसको ब्रेक कर देते हैं, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, लेकिन साइन तो नहीं मिला। ठीक है, देखते हैं, यहाँ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर दोनों इनिशियली लिए गए हैं, तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आल्सो 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 1 into cos थीटा। ओके, यहाँ पे क्या गया, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस 2 cos थीटा और ये आएगा 2 1 माइनस cos थीटा, इतना आ गया आपका a माइनस b स्क्वायर। बट हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, हो सकता है आपने पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो। यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा है हमने, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी या आपने अगर क्लास 10th में नहीं पढ़ा है तो फिर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, आप मैथ से हो या फिर बायो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। मैथ पढ़ेंगे तब भी याद करना होगा,
आपको बस याद करना है। तो अभी देखो, लेकिन हमारे डेरिवेशन में यहाँ cos 2 थीटा नहीं है, और अगर मल्टीप्लाई भी कर दे तो 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा, cos 2 थीटा होना चाहिए, 2 cos थीटा नहीं। देखो अगर लिखा हुआ है cos 2 थीटा तो इट मींस एंगल 2 टाइम्स है, और 2 cos थीटा लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये दोनों सेम नहीं है। cos 2 थीटा 2 cos थीटा ये अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 cos थीटा, और यहाँ पे कितना है cos 2 थीटा है, तो नहीं मिलेगा। अब अगर इस इक्वेशन को cos थीटा के फॉर्म में चेंज करते हो, यहाँ पे जब 2 है तो ये 2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ थीटा है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ cos थीटा हो तो क्या होगा, cos थीटा हो तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा ही, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो जब यहाँ पे cos 2 थीटा है, यहाँ पे जो यहाँ पे 2 आ रहा है, cos आ रहा है, यहाँ पे थीटा हाफ हो जा रहा है, तो जब यहाँ पे 2 की जगह पे सिर्फ थीटा होता है तो ये तो ऐसे ही आता है, यहाँ पे cos स्क्वायर इसका हाफ थीटा बाई 2 माइनस 1 आता है। तो ये आइडेंटिटी है, इसको याद कर लेंगे, और इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर लेंगे इस वाले को, क्योंकि हमारा इक्वेशन थीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 माइनस cos थीटा की जगह पे, अगर इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा ऐसे यूज करें, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन हमको तो साइन चाहिए था, तो फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हमको साइन ला रहा था ना, cos ले आ रहे हैं, तो फिर आइडेंटिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो तुमको पता होता है कि तुम यहाँ पे जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू को हम लिख दें, ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू को, इसको रीअरेंज करके, मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना लिख सकते हैं। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन हमारा साइन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये आएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पे लिख के देख सकते हैं, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी, फिर माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। नहीं समझे? अभी देखो हम सॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ फिर से, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है cos स्क्वायर, अगर cos थीटा है तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन हमने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ पे दोनों एंगल सेम है तो ये 1 आ जाएगा, तो हमने यूज किया। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यूज करेंगे तो आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब देखो इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे माइनस 1, ठीक है। अब इसको लिख रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखो ये माइनस इस 2 के साथ कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें, सभी को विजिबिलिटी क्लियर होगी, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे हमने लिखा था 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा की जगह पे लिख रहे हैं cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस वैल्यू को इसकी जगह पे लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट यहाँ माइनस है, ये माइनस 1 आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ से कैंसिल। तो अब इसको इरेज कर रहे इधर, तो अब ध्यान से देखोगे तो तुमको मिलेगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, विद स्क्वायर आ रहा है,
थीटा बाई 2 यहाँ पे ये। तो ये आ गया हमारा प्रूफ, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो तुमको मिल गया है। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है वेक्टर्स के बीच का, और ठीक है, और आपको पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर के बीच का एंगल मिलता है। बट तुमने क्या पढ़ा था, तुम्हें जो एंगल मिलता है वो कॉस के फॉर्म में मिलता है, यहाँ पे डेरिवेशन में साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर आएगी आपको कि हम डॉट यूज करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कंफ्यूजन हो सकती है। तो अभी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप जैसे इस क्वेश्चन को आपने देखा तो आप देखा कि आइडेंटिटी कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेरिवेशन अगर साइन के फॉर्म में भी है और एंगल दोनों वेक्टर के बीच का अगर दे रहा है, तो आप स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्केलर प्रोडक्ट सिर्फ कॉस के फॉर्म में ही आप ला सकते हैं, साइन के फॉर्म में भी आंसर अगर प्रूफ करना है तो फिर प्रूफ किया जा सकता है। तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आई थिंक सभी का हो गया होगा। तो देखो गिवन a plus b is equal to 2i plus 6j plus k and a minus b is equal to 4i plus 2j minus 11k. This is given, right? a minus b is equal to 4i plus 2j minus 11k. It is given. Now you want to find out a dot b. अब यहाँ पे a dot b तो नहीं है. Now you can find out the value of a and b by adding and subtracting these two equations together, as we have already studied in previous classes for equations of two variables, right? So उसी टाइप का इक्वेशन है जहाँ पे देखो a और b के फॉर्म में इधर पे वैल्यू गिवन है। जैसे कि आपको दिया हुआ होता था पहले x minus y is equal to suppose 3 and x plus y is equal to suppose 10 है, then you can easily find out the value of x and y. So these are the equations in two variables, linear equation है. These are linear equation in two variables. Similarly, this one is very similar equation to this one. Now you can add these two equations together. So if you add these two together, you will get 2x is equal to 13. So x is equal to 13 by 2, and then you can put this value or you can subtract these two together. So this will become like this. So this one is 2y is equal to, this one is minus to 7. So y is equal to 7 by 2. So you get the value of x, that is 13 by 2, and the value of y, that is 7 by 2. Okay? The similar equation is here. If you add these two together, you will get the value of 2a, and after rearranging the equation in form of a, you will get the value of a, and after subtraction you will get similarly the value of b. So I am using this part, and let's solve. So add these two together, equations together, you will get, after adding, this part is cancelled and you will get here 2a is equal to, these two are add together. देखो i कंपोनेंट सिर्फ i के साथ ही ऐड होगा, j के साथ, k के साथ, जैसा कि आप x को x के साथ, y को y के साथ, z को j के साथ ही ऐड करते हैं। तो सेम वही कैसे यहाँ पे आएगा 6i then 8j एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा -10k। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, ये
सभी को पता है। फिर से हम इसको थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 2a इज इक्वल टू 6i प्लस 8j माइनस 10k। सो नाउ a इज इक्वल टू दिस वन बिकम्स, अब इस 2 का सभी में डिवीजन होगा अलग अलग, तो यहाँ पे कितना आएगा 3i, देखो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, 2 से ये 6 3 टाइम्स में, और यहाँ पे 4 टाइम्स में, और यहाँ पे 5 टाइम्स में, तो यहाँ कितना है a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k। ये इक्वेशन नंबर 1 आपका a वेक्टर मिल गया आपको। ऐसे ही आपको वेक्टर b निकाल लेना है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे बाई एडिंग 1 एंड 2 है, फिर इसको इक्वेशन 1 एंड 2 बोले, तो यहाँ पे a मिल गया। ऐसे ही आपको सब्सट्रैक्शन से मिलेगा b, तो यहाँ पे देखिए नाउ वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट, a की वैल्यू इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी मिली है 3i प्लस 4j माइनस 5k, इसको बाद में यूज करेंगे। अब इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं, अब सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं। सब्सट्रैक्शन में देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, देन माइनस माइनस प्लस, राइट, ये रूप है, ये माइनस कैंसिल, ये कितना है 2b इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस 4i है, तो ये माइनस 2i, देन प्लस 4j, यहाँ पे देखो ये प्लस हो गया, ठीक है, तो ये हो गया प्लस 12k। सिंपल अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन ऑफ टू इक्वेशंस, यहाँ देखो a प्लस b है, यहाँ पे माइनस b है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना था, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे सिंबल जो भी प्लस होता है उसको माइनस, और जो माइनस होता है उसको प्लस करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड होगा, इधर 2 कैंसिल, माइनस i बचेगा, प्लस यहाँ 4 को डिवाइड करोगे 2j, यहाँ पे ये 6k, तो यहाँ पे b की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस i प्लस 2j प्लस 6k। ये a और b की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे। अब आप इजिली a डॉट b फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो देखते हैं a डॉट b कितना आता है। तो आपका a में फाइंड आउट करना, a डॉट b लिख देते हैं वैल्यूज को। यहाँ पे देखिए 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट b की वैल्यू माइनस i प्लस 2j प्लस 6k, माइनस i प्लस 2j प्लस 6k हो गया। अब देखो i कंपोनेंट i के साथ प्रोडक्ट होगा, माइनस i है तो माइनस 3i डॉट i, सभी को पता है कैसे करते हैं, प्लस यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 8, और j डॉट j क्योंकि दोनों प्लस है, यहाँ दोनों प्लस है, और फिर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, 6 इंटू 5 30, और यहाँ पे k डॉट k। बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे जैसे कि i डॉट j की वैल्यू 0 होती है, i डॉट k की वैल्यू 0 होती है, j डॉट i की वैल्यू 0 होगी, j डॉट k 0 होता है। आपको पता है i डॉट i सिर्फ हम 1 लिख सकते हैं, j डॉट j 1 लिख सकते हैं, k डॉट k 1 लिख सकते हैं, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट k 0, तो ऐसे करके 0 होता है। तो यहाँ पे अब इन सभी की वैल्यू 1 1 1 है, तो ये कितना आएगा माइनस 3, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस 8, और यहाँ से मिलेगा माइनस 30, तो ये कितना हुआ देखते हैं माइनस 33 प्लस 8। अब आपको ये तो सिंपल है, सभी कर सकते हैं, ये आएगा कितना माइनस 25, तो ये आपका माइनस 25 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर है वो एक स्केलर नंबर है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। बार बार आपको बताया जाता है डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे a डॉट b जो है इसकी जो रिजल्ट है वो डॉट आता है, मतलब कि स्केलर आता है। देखो a डॉट b का रिजल्ट एकदम स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। So students, now we are here to homework. यहाँ देखिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन
particle, and options are given here. Option A is y square is equal to x square plus c. Option B is y is equal to x square plus c. Option C is y square is equal to x plus c, or option D is equal to x y is equal to constant. These are the four options of the question. Any one of them is correct, so you have to solve this question and give correct answer, means correct option, right? ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी बताया गया जब आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया गया, बट वहां पे इक्वेशन स्केलर फॉर्म में दिया हुआ था. अभी जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में गिवन है और आपको इसका सॉल्यूशन करना है. ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है. हिंट यहां पे दे रहे हैं आपको. हिंट में आपके लिए यही है कि आपको पाथ का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है dv बाई वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिफिनेशन आप यूज कर सकते हैं, जो कि है v इक्वल टू ds अपॉन dt. इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चॉइस. यहां आप देख सकते हैं ये वेक्टर टू कंपोनेंट फॉर्म में है, तो इस वेलोसिटी को टू कंपोनेंट फॉर्म में यहां पे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. यस वेक्टर कुछ भी हो सकता है. ये x वेक्टर xi प्लस yj प्लस z टाइप का भी हो सकता है. तो यहाँ पे आपको खुद से चूज करना होगा कि यस वेक्टर किस टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा रहा होगा ये आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. तो ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन यही आपका होमवर्क है. नेक्स्ट क्लास में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है. तो ये हिंट है और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए. अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो इसको व्हाट्सएप नंबर आपके पास है उस पे सेंड करेंगे. ओके, तो इसको नोट करिए. ओके, सो हमें लगता है आपने कर लिया इसको. नेक्स्ट होमवर्क दे लीजिए एक और क्वेश्चन. Next question, if a plus b is equal to 2i plus 3j plus 4k and a minus b is equal to 7i minus 4j minus 10k, then find out the value of a dot b. What is value of a dot b? आपको ये पता करना है a dot b की वैल्यू क्या होगी. ओके, तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा और इसका भी आंसर आपको भेजना होगा. और भी इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है. ओके, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर सॉल्व करेंगे. इसका आंसर बताएंगे और क्वेश्चन आपको दे देते हैं. इफ a प्लस बी इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k एंड a माइनस b इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j plus 4k, then find out the value of a dot b. Okay, so this is the next question. These are homework for you. You have to solve these questions and आपको इसके आंसर्स को हमें व्हाट्सएप करना है. ओके.